आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MRFA के बारे में, यानी कि भारतीय वायुसेना की मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कल के वीडियो को लेकर एक कमेंट करना चाहता हूँ। कल के वीडियो में मैंने कहा था कि टाटा क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल स्टैनाग लेवल 1 की प्रोटेक्शन रखता है, और इस स्टेटमेंट को लेकर बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे क्योंकि कहीं विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि ये स्टैनाग लेवल 4 की प्रोटेक्शन के साथ में आता है। भाई, टाटा कैस्ट्रल में लेवल 4 नहीं है। बाय द वे, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन आर्मी का चार्ट है और आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए बैक टू द वीडियो। नेवी का प्रोजेक्ट 75I और भारतीय वायुसेना की MRFA रिक्वायरमेंट इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स हैं कि लगातार कोशिशों के बावजूद ये आगे नहीं बढ़ पाने। मीडिया की रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस कुछ इवेंट्स के साथ में शुरू होते हैं और इवेंचुअली होता कुछ नहीं है। MRFA को लेकर दोबारा से ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है और इस बार इस कॉन्वर्सेशन के पीछे 2 इवेंट्स हैं। पहला इवेंट है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की इंडिया विजिट। देखिए, भारत की तरफ से US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को बुलाया गया था, और आमतौर पर भारत की तरफ से फॉर्मल इन्विटेशन तब दिया जाता है जब अनऑफिशियल चैनल से ऑलरेडी उनकी इनवाइट को एक्सेप्ट किया जा चुका होता है। यानी कि 26 जनवरी के लिए जो बाइडेन की तरफ से पहले अनऑफिशियली भारत का इन्विटेशन एक्सेप्ट किया गया था और उसके बाद उनकी तरफ से अवेलेबिलिटी नहीं दी गई थी। इन सब चीजों के बीच में पन्नू वाला एपिसोड भी हुआ था और माना जा रहा है कि US की तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन बाद में यही इनविटेशन फ्रेंच प्रेसिडेंट को दिया गया था और मैक्रोन साहब भारत आ रहे हैं। हिस्टोरिकली जब भी वर्ल्ड लीडर्स भारत आते थे तो भारत में बड़ी डील्स होती थी, और अगर फ्रांस की बात की जाए तो भारत और फ्रांस के बीच में कई चीजें ऐसी हैं जो काफी समय से अटकी हुई हैं, जैसे कि एडिशनल स्कॉर्पियन का ऑर्डर, एडिशनल रफाल फाइटर जेट्स, इंडियन नेवी के लिए रफाल फाइटर जेट्स, और भारत को डिफेंस में एक्चुअली आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक हाई थ्रस्ट जेट इंजन का को डेवलपमेंट। अब जब फ्रेंच प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं तो माना जा रहा है कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट तो होगा ही, और चांसेस हैं कि ये जो डील्स अटकी पड़ी हैं वो आगे बढ़े। आने वाले कुछ हफ्तों में कई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के CEO भारत आने वाले हैं, और इनमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज फ्रांस की हैं। वहीं MRFA को लेकर जो दूसरा एस्पेक्ट है उसको भी समझना जरूरी है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर माना जा रहा था कि एडिशनल LCA तेजस मार्क 1 के ऑर्डर के बाद में LCA तेजस मार्क 2 काफी हद तक MRFA वाली रिक्वायरमेंट पूर्ण कर देगा और भारत को एडिशनल रफाल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट आती है तो कुछ नंबर में एडिशनल रफाल खरीदे जा सकते थे, लेकिन मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट LCA तेजस मार्क 2 से पूर्ण कर दी जाती। कहीं न कहीं यही कारण है कि LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को मीडियम वेट फाइटर जेट कहा जा रहा था, लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से मेकर्स को कह दिया गया था कि ये LCA तेजस मार्क 2 ही कहलाएगा, और ये सबटल इंडिकेशन काफी था ये बताने के लिए कि MRFA एक अलग रिक्वायरमेंट है और LCA तेजस मार्क 2 एक अलग रिक्वायरमेंट है। अब कई जगहों पर कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना MRFA को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही है और उनके इस डिसीजन में भारत सरकार भी उनके साथ में है। लेकिन पर्सनली मैं काफी समय से डिफेंस मॉनिटर कर रहा हूँ और मैंने ये एक चीज काफी हार्ड वे में सीखी है कि भारत में कोई भी डिफेंस डील तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक डील साइन होकर डिलीवरी शुरू ना हो जाए। इनफैक्ट अगस्ता वेस्टलैंड के केस में डिलीवरी के बाद में चीजें अटक गई थी। तो इसी वजह से मेरा मानना है कि MRFA को लेकर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत ज्यादा होप्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, भारत में जब भी कोई प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होती है स्पेसिफिकली डिफेंस में, तो उसको इनिशिएट किया जाता है यूजर्स की तरफ से, और MRFA को लेकर अभी तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं आई है। इनफैक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन किया जाना है वो भी अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से कंप्लीट नहीं किया गया है, और पहले ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के सामने ये रिक्वायरमेंट जाएगी, और फिर कहीं जाकर ये पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट भारतीय वायुसेना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास में ले जाएगी। एक बार ये अप्रूवल्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद एक्चुअल नेगोशिएशंस शुरू होंगी। यानी कि मैक्रोन साहब जब भारत आएंगे तो उससे पहले अगर ये पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया जाता है तभी कोई नेगोशिएशन होने के चांसेस हैं, नहीं तो ये सारी की सारी न्यूज, मीडिया आर्टिकल्स, यूट्यूब डिफेंस चैनल्स और डिफेंस वेबसाइट्स तक ही रह जाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।